हेलो। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। क्या हो गया साइम, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आइंदा मैं जब भी फोन करूँ फौरन रिसीव करना। अब मैं वॉशरूम में थी साइम। ये जो तुम्हारी रिश्तेदार है ना, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कौन? बिया? हाँ वही। अब क्या हुआ? मैं अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था और दूरे नियाब आ गई। उसने सब देख लिया और इतना तमाशा क्रिएट किया ना उसने। ऐसा भी क्या चिल कर रहे थे? अरे हम स्मोकिंग कर रहे थे। तुम ये सब छोड़ो, अब मुझे कोई सोल्यूशन बताओ, मैं क्या करूँ इसका। फिर तो वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम स्मोकिंग कर ही क्यों रहे थे? मैंने भी तुम्हें कितनी बार मना किया है। अब तुम भी शुरू हो जाओगी। ये शुरू होने की बात नहीं है साइम, आई एम सीरियस। ठीक है भाई, तुम भी जाओ और आइंदा कोशिश मत करना मुझसे बात करने की और मिलने की। अच्छा, मुझे कुछ सोचने तो दो। आई एम सॉरी। आखिर तुम्हें डर किस बात का है? अरे यार, मैं डरता नहीं हूँ दूरे नियाब से, लेकिन तुम्हें पता है ना उनकी आदत है चुगली करने की। अब वो डैड को कुछ ज्यादा ही बताएंगी। हाँ तो क्या हुआ, तुम तो उन्हें हैंडल कर सकते हो ना? अरे भाई, पहले की बात और थी। अब जब से दूरे नियाब ने घर संभाला है ना, डैड उस पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करने लग गए हैं। उन्हें अब दूरे नियाब की बात के अलावा किसी की बात पे भरोसा नहीं है। तो फिर बस तुम भी बिया की कोई कमजोरी ढूंढो। अरे उनकी कोई कमजोरी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता साइम, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कम से कम उनकी कोई ऐसी चीज तो होगी ना जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज हो। अगर वो तुम पर पाबंदी लगाए तो तुम भी उनकी चीजें छीन लो। तुम ठीक कह रही हो। एक्चुअली मैं समझ गया हूँ कि मुझे अब क्या करना है। थैंक्स एशल, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। क्या हुआ है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया तुमने? परेशान लग रही हो। सच में इतना परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे अपने घर के मसले क्या कम है? वो घर मेरा था। मेरे बहन भाइयों की जिंदगी का फैसला करने का हक था मुझे, मगर इस घर की मैं जिम्मेदार हूँ। अगर कुछ भी होता है तो सावियार को जवाब देना है मुझे। हुआ क्या है? मैं तुम्हें क्या बताऊं लाइबा, साइम बहुत बुरी लत में लग गया है। मतलब? मैं जब ऑफिस से आई थी तो मैंने देखा साइम अपने दोस्तों के साथ Oh my God. ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुमने बात की जावियार से? नहीं, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, वो बिजी थे, इसलिए बात नहीं हुई हमारी। ये अच्छा ही हुआ है। अब तुम भी जावियार भाई को कुछ मत बताना। बाकी क्यों? वो कभी भी तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। देखो तो ट्रस्ट गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है और अभी उनका एतबार पूरे तरीके से तुम पर बहाल नहीं हुआ है। वो उनकी औलाद है और हर हाल में वो अपनी औलाद की बात का एतबार करेंगे। हाँ, लेकिन लाइबा
वो भी तो अपने बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह के हैं। तो बच्चे ही होते हैं ना, और इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चों से करता है। उनकी आदतें चाहे जितनी बुरी ही क्यों ना हो, माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए हमेशा एक नर्म गोशा होता है। लेकिन लाइपा, अगर मैंने उनसे ये बात छुपा ली और कल को कुछ हो गया तो वो सिर्फ मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। ओह, ठीक है, तो आई थिंक बेहतर यही है कि तुम जावियार को सब कुछ बता दो, फिर इसका जो भी अंजाम हो देखा जाएगा। मैंने साइम के सामने तो बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुके हैं। नहीं, तुम ठीक कह रही हो। इतने बड़े बच्चों को संभालना, उनकी तरबियत करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन नामुमकिन नहीं है। कि बच्चे क्या समझते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है? एक उम्र गुजारी है, सब समझती हूँ। अब मैं इनके मुताबिक ही इनको जवाब दूंगी। तुम जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि साइम बहुत ही ज़्यादा होशियार है और वो हर तरह से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा।